से सिर्फ टेंशन और प्रॉब्लम्स हैं और मानो हर तरफ से लगी पड़ी है। प्रदीप पैसों को हमेशा ऐसे ट्रीट करता था कि मानो उसके दादाजी का पैसों का बगीचा हो और देखते ही देखते पैसों का बोझ बढ़ता गया और पैसों ने प्रदीप को ही अपना गुलाम बना लिया और उसके पैरों में एक जंजीर बांधकर कहा, चल अब मेरे लिए काम कर। वहीं दूसरी तरफ काम्या है जिसकी लाइफ पूरी तरीके से टेंशन फ्री और हैप्पी है, क्योंकि काम्या ने पैसों के साथ अपना रिलेशन सही रखा और उसकी इक्वेशन प्रदीप की इक्वेशन से बिल्कुल उल्टी है। वो बोलती है कि पैसा मेरे लिए काम करेगा। अब इन दोनों लोगों के एग्जाम्पल में आपको ज्यादा प्रोमिसिंग स्टोरी किसकी लगी? आई एम श्योर प्रदीप की लगी होगी, क्योंकि आप में से मोस्टली लोगों की प्रदीप की तरह लगी पड़ी है, जिनको रहे रहे ये समझ नहीं आ रहा है कि यार पैसा आखिर जा कहाँ रहा है और फ्यूचर के लिए तो कुछ भी सेविंग ही नहीं है। रिटायरमेंट के बाद बच्चों का क्या होगा? सो डोंट वरी, आपकी इस कंडीशन का एक बहुत ही सुंदर और टिकाऊ इलाज दिया है मिस्टर J.L. कॉलिंस ने अपनी बुक द सिंपल पार्ट टू वेल्थ में। अब दरअसल क्या है ना, हमने खुद ही पैसों के साथ अपने रिलेशन खराब कर रखे हैं। हमें लगता है कि वेल्थ बिल्ड करना और सक्सेस एक वॉक ऑफ फायर है, मतलब कि आग पर चलने जैसा है और हमारे तो बस की नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये गेम बहुत आसान और सिंपल है। ऑथर J.L. कॉलिंस ने इस बुक में जो लेसन्स और जो लर्निंग्स दी है वो दरअसल अपनी 13 साल की बेटी जेसिका के लिए लिखे थे, ताकि वो समझ पाए कि वेल्थ बिल्डिंग क्या होती है और कैसे फ्यूचर को फाइनेंशियली फ्री बनाया जा सकता है। हम में से बहुत से लोग जानते ही नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ पहुँचना है और कितना इनफ है, और ऐसे में ये बुक हमारी मदद करती है और हमारी शुरुआत से लेकर हमारी डेस्टिनी तक एक सिंपल पाथ बना कर देती है। तो आज का वीडियो हर एक व्यक्ति के लिए खास है, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही फेमस रूल द 4% रूल को डिटेल में समझाने वाला हूँ। जो लोग लाइफ टाइम जॉब के जंजाल में नहीं फंसना चाहते हैं और अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, बट उन्हें समझ ही नहीं आता कि कितना पैसा इनफ है, उनके लिए 4% रूल रामबाण की तरह काम करता है। आइए जानते हैं कैसे। की स्टेप नंबर 1, द 4% रूल। द 4% रूल ट्रिनिटी कॉलेज के एक प्रोफेसर ने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये अमेजिंग रूल बनाया था, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट या कितना पोर्टफोलियो अमाउंट होना चाहिए, जिससे बिना कुछ काम किए भी हम आराम से अपने मंथली खर्चे निकाल पाएं और एक स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल लाइफ जी पाएं। अब दोस्तों आप खुद ही सोचो, रिटायरमेंट एक ऐसा फेज है जिसमें आप डेली बेसिस पर कोई काम नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके ऊपर अपनी वाइफ, अपने 2 बच्चों के खर्चे हैं। अब ऐसे में घर कैसे चलेगा, खर्चे कैसे निकलेंगे? इसलिए 4% रूल कहता है कि आप सबसे पहले अपना एनुअल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करो और उसे 4% से डिवाइड कर दो। जो अमाउंट निकल कर आएगा वो आपके लिए आपका टारगेट पोर्टफोलियो अमाउंट होगा, यानी उतना पैसा आपको इन्वेस्ट करके रखना है। आइए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अक्षत नाम का एक लड़का है जो दिल्ली की एक IT कंपनी में 9 to 5 की जॉब करता है। अब दिल्ली जैसे शहर में रहने का कारण रेंट, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ग्रोसरी, ट्रेवल, शॉपिंग, इन सबको मिलाकर उसका महीने का 40,000 रुपए खर्च हो ही जाता है। अब उसने सोचा कि यार रिटायरमेंट की एज तक कितना अमाउंट चाहिए होगा जिससे वो फ्यूचर में पैसों को लेकर कभी परेशान ना रहे, इसलिए उसने 4% रूल को समझा। तो 4% रूल के अकॉर्डिंग अक्षत का मंथली एक्सपेंसेस है 40,000 रुपए, तो साल भर का खर्चा हुआ 40,000 मल्टीप्लाई बाय 12, जो कि होता है 4,80,000 रुपए। तो एक रिक्वायर्ड पोर्टफोलियो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है एनुअल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 4%, यानी अक्षत का रिक्वायर्ड पोर्टफोलियो होगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4%, दैट इज 1,20,00,000। या फिर आसान भाषा में जो आपके पूरे साल के खर्चे हैं उसे 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अक्षत के केस में 4,80,000 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 1,20,00,000 रुपए, यानी ये 1,20,00,000 रुपए वो अमाउंट है जो अक्षत को अपनी रिटायरमेंट की एज तक किसी स्टॉक में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो मान लिया कि आज की डेट में आपके बैंक अकाउंट में 1,20,00,000 रुपए पड़े हैं, तो हर साल में 4,80,000 रुपए खर्च करूंगा तो 25 साल में तो ये पैसा खत्म हो ही जाएगा ना। और 25 साल तो क्या, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा, तो ये पैसा तो और भी जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर क्या? तो इसके लिए हमें देखना होगा हाउ डज 4% रूल वर्क्स, यानी कि ये 4% रूल काम कैसे करता है। तो इन्फ्लेशन के साथ ये रूल वर्क करेगा या नहीं, इसे समझते हैं। तो दोस्तों इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन रेट है अराउंड 7%, यानी आज अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो 1 साल बाद वो सामान आपको 107 रुपए या 108 रुपए का मिलेगा। और इसी के पैरेलल हम अपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को रखें तो पिछले 10 सालों में इंडेक्स फंड ने 14 से 15% तक का एनुअल रिटर्न दिया है। यानी अगर आप आज निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है आपको अगले साल 114 या 115
रुपए देखने को मिले। पर फिर सवाल आता है कि ये 4% रूल काम कैसे करेगा, कभी हमें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई तो चलिए सारे डेटा को हम इन एक्सेल शीट से समझेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि आपके साल के खर्चे हैं 4,80,000 रुपए। तो जैसा कि हम इस शीट में देख सकते हैं कि पहले साल का एक्सपेंसेस है 4,80,000 रुपए और हम मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन 7% से हर साल बढ़ रहा है, तो दूसरे साल आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे 5,13,600 रुपए। इस तरह तीसरा साल आपको खर्चे के लिए चाहिए होंगे 5,49,552 रुपए। तो हर साल आपके एक्सपेंसेस महंगाई की वजह से बढ़ते जाएंगे। अभी शीट में दूसरी तरफ हम कैलकुलेशन को समझते हैं। जैसे कि पहले साल आपके पास टोटल फंड इकट्ठा पड़ा है 1,20,00,000 रुपए, जो कि 4% रूल के हिसाब से हमारे साल के खर्चे का 25 गुना होना चाहिए। तो साल का खर्चा है 4,80,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 25, तो टोटल फंड होगा 1,20,00,000 रुपए। अब आप इन्हें इन्वेस्ट करते हो तो इस शीट में देख सकते हो कि आपको 13% का रिटर्न मिल रहा है। तो इनको इन्वेस्ट करने के बाद साल का आपका प्रॉफिट होगा 15,60,000 रुपए। तो इन 15,60,000 रुपए में से आप 4,80,000 रुपए तो खर्च ही कर दोगे, तो आपके पास साल में पैसे बचेंगे 15,60,000 माइनस 4,80,000, तो पैसा बचेगा 10,80,000 रुपए। तो 1,20,00,000 तो आपके पास पहले ही थे और 10,80,000 आप उसमें और जोड़ दो, तो साल के एंड में आपके पास हो जाएंगे 1,30,80,000 रुपए। ये होगा आपका पोर्टफोलियो अपने खर्चे निकालने के बाद। तो इसी तरह नेक्स्ट आपके खर्चे 5,15,600 रुपए होंगे और आप इन 1,30,80,000 को इन्वेस्ट कर दोगे, जहां आपको 13% का अगेन रिटर्न मिल रहा है। तो साल में आपका प्रॉफिट होगा 17,04,000 रुपए, जिसमें से आप साल के खर्चे को माइनस कर दोगे तो 17,04,000 माइनस 5,13,600, तो आपके पास बचेंगे 11,80,800 रुपए। तो साल के एंड में आपका पोर्टफोलियो होगा 1,42,66,800 रुपए। तो इसी तरह आप इस एक्सेल शीट में नीचे आते जाओगे तो आपको दिखेगा कि आपका पैसा कभी खत्म नहीं होने वाला है। और जहां पहले साल आपके पास 1,20,00,000 थे, तो इस शीट में जब आप 10वें साल में आओगे तो आपका टोटल पोर्टफोलियो 2,93,15,480 रुपए हो चुका होगा। तो आप कोई भी काम नहीं करोगे और आराम करोगे तो सारे खर्चे निकालने के बाद भी आपका पैसा हमेशा ग्रो ही होता रहेगा। तो ये तो थी पहली कैलकुलेशन। अब आप बोलो कि यार मेरा साल का खर्चा तो 4,80,000 रुपए ही है, बट अभी मेरे पास जो मेरे पूरे साल के खर्चे हैं उसका 25 गुना पैसा तो नहीं है, बट 10 गुना पैसा ही है। यानी कि लगभग अभी आपके पास 1,20,00,000 ना होकर 50 लाख हैं, तो क्या इतना पैसा इनफ रहेगा क्या? तो वेल इसका आंसर भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो इस सेकंड एक्सेल शीट से हम ये भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि 10 गुना पैसा आपके लिए इनफ रहेगा या नहीं। चलो, तो जैसे कि सेकंड शीट में हम देखते हैं कि हमारे साल के एक्सपेंसेस वही 4,80,000 हैं और इन्फ्लेशन भी वही 7% की दर से हर साल बढ़ रहा है। और अब आपके पास 50 लाख रुपए हैं जिन्हें आप 13% की रेट से इन्वेस्ट करते हो, तो साल में आपको प्रॉफिट होगा 6,50,000 रुपए, जिसमें से 4,80,000 तो आप खर्च ही कर दोगे। तो साल का शुद्ध 51,70,000 रुपए। तो अब आपको लगेगा कि ठीक ही तो है, 50 लाख से 51 लाख हो तो गए, वो सारे खर्चे भी तो निकल गए, फिर 25 गुना पैसा रखने की क्या जरूरत है? वेल उसके लिए वेट करो। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करके इस सेकंड एक्सेल शीट में नीचे आते हैं तो आप देखोगे कि 7वें साल तक जो आपका टोटल पोर्टफोलियो अमाउंट है वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन 8वें साल में अचानक से कम होने लग गया है। जहाँ 7वें साल आपका टोटल पोर्टफोलियो 57,88,000 रुपए था, वो 8वें साल में लगभग 57,70,000 रुपए हो चुका है, क्योंकि 8वें साल में आपके साल के एक्सपेंसेस थे वो थे 7,70,775 रुपए, जो आप इस शीट में देख सकते हो। पर आपके टोटल पोर्टफोलियो से मिलने वाला प्रॉफिट था 7,52,000 रुपए। तो आपके खर्चे अब आपके साल के रिटर्न से ज्यादा होने लग गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपका पोर्टफोलियो कम होने लग गया है और अब कम होता ही जाएगा, क्योंकि आपके साल का पोर्टफोलियो आपके साल के खर्चों को बीट नहीं कर पाएगा। तो नीचे से इस शीट में अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि 18वें साल में जाकर आपका टोटल पोर्टफोलियो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जीरो तो क्या, माइनस 33,346 रुपए पर आ चुका है। तो मोटा मोटा ये 4% रूल हमें समझाता है कि हमारे जो साल के खर्चे हैं उनसे 25 गुना ज्यादा पैसा हमारे पास होना ही चाहिए, जिसे टोटल पूरा फंड हम इन्वेस्ट कर दें और ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से हम इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले। यानी अगर इन्फ्लेशन 7% है तो हमारा रिटर्न 12 से 13% होना चाहिए, जिससे हमारा पैसा कभी खत्म नहीं होगा, उल्टा बढ़ता ही जाएगा। तो ऑथर जे.एल. कॉलिंस ने अपनी बुक में इस रूल का जिक्र इसलिए किया है ताकि हर इंसान को फाइनेंशियल जर्नी वाली ट्रेन पकड़ने से पहले ये पता हो कि उसे उतरना कहाँ पर है। अब ये लंबा चौड़ा 4% रूल मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप भी अपना टारगेट अमाउंट कैलकुलेट कर सको, पर कैलकुलेट करने के बाद उन पैसों को कैसे कमाना है और कहाँ लगाना है ये पता लगेगा अगले कुछ स्टेप्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। की स्टेप नंबर 2, चेंज मनी माइंडसेट।
4% रूल समझने के बाद और अपना रिक्वायर्ड पोर्टफोलियो अमाउंट निकालने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है अपना माइंडसेट बदलना। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम मनी से रिलेटेड, फ्यूचर प्लानिंग से रिलेटेड टॉपिक को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जब होगी तब देखी जाएगी वाला एटीट्यूड रखते हैं और इस चक्कर में आकर हम मनी को ठीक से समझ ही नहीं पाते। हम उसे एज ए लायबिलिटी यूज करते हैं, यानी ऐसी जगह पर खर्चा करते हैं जहाँ से और खर्चा होने के चांसेस रहते हैं और जिससे जीरो रिटर्न मिलता है। शुरुआत में तो ये सब ऐशो आराम बहुत अच्छे लगते हैं, पैसा हाथ की मेल है ये सुन के बस उड़ाते चले जाते हैं और खुद के पास नहीं होते तो दोस्तों से ले लेते हैं, पापा से ले लेते हैं और कोई नहीं मिलता तो क्रेडिट कार्ड ही ले लेते हैं। और इन सभी चक्करों की वजह से ये सुंदर स्वर्ग जैसी दिखने वाली जिंदगी नरक लगने लगती है और हमें जगह जगह मुंह छुपाए घूमना पड़ता है कि यार कहीं कोई पैसे न मांग ले। और इसी वजह से हम हमेशा पैसों के गुलाम बने रहते हैं, उसे अपना बॉस मान लेते हैं। बल्कि होना ये चाहिए कि आपको आपके पैसों को एज ए एसेट यूज करना चाहिए, यानी उससे ऐसी चीज खरीदनी चाहिए जो आपको सच में कुछ रिटर्न्स दे और फ्यूचर को लेकर एक सिक्योरिटी दे। लाइक आप स्टॉक्स खरीद सकते हो, बॉन्ड्स खरीद सकते हो जो आपको जिंदगी भर रिटर्न्स देंगे और पैसा आपका बॉस नहीं बल्कि आपका दोस्त बनकर रहेगा। सो वेल्थ क्रिएशन के लिए कृपया पैसों के टॉपिक को फॉर ग्रांटेड ना लें और पिताजी की संपत्ति समझकर माइंडलेसली खर्चा ना करें, बिकॉज आप उसे जिस तरह से खर्च करोगे आपका रिलेशनशिप उसी हिसाब से बनता चला जाएगा। सो यूज मनी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। की स्टेप नंबर 3, इंडेक्स फंड्स आर द वे। तो दोस्तों ऑथर बताते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना उनकी लाइफ का सबसे गेम चेंजिंग डिसीजन था, इसलिए वो अपने हर पॉइंट में, अपने हर रूल में इंडेक्स फंड का जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आपको अगर अपने लिए एक बेटर रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो इंडेक्स फंड आर द वे टू डू इट। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि एक नया इन्वेस्टर जो मार्केट में आते ही कंफ्यूज हो जाता है, ये वाला स्टॉक्स उठाऊं, इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूं, रिटर्न अच्छा मिलेगा या फिर नहीं, और इसी कंफ्यूजन में वो किसी कंपनी को सेलेक्ट कर उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है और दे दनादन इन्वेस्टमेंट करता चला जाता है। जिससे होता ये है कि अगर उस कंपनी को लॉस हुआ तो उसका पूरा का पूरा पैसा डूबने के चांसेस रहते हैं। पर इंडेक्स फंड जैसे कि इंडिया की सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इसमें इंडिया की टॉप 30 या टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं और जिस कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होता है ये उसे अपनी लिस्ट से हटाकर दूसरी ग्रोइंग कंपनी को ले आते हैं, जिससे इन्वेस्टर का पैसा डूबती हुई कंपनी के साथ डूबता नहीं बल्कि अलग अलग कंपनी में होने के कारण सेफ रहता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लास्ट कुछ सालों में 13 से 14% का रिटर्न ऑफर किया है। तो अगर आप सोच रहे हो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करने का तो इंडेक्स फंड आर द वे। तो अगर आप भी अपने लिए बेटर फाइनेंशियल फ्यूचर चाहते हैं तो आज से ही 4% रूल को अपनी लाइफ में अपनाएं। पैसों को लेकर अपने माइंडसेट को थोड़ा बदलिए और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो आई होप कि ये 4% रूल आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका रिक्वायर्ड